हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। बात करेंगे नर्वस सिस्टम। बेसिकली हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स एक्टिवेटेड हैं, चल रहे हैं। एग्जाम्पल है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत से ऐसे सिस्टम हैं विच आर हेल्पिंग आवर बॉडी टू मेंटेन इट्स प्रॉपर फंक्शन। अगर इसमें से कोई एक सिस्टम अगर खराब हो जाए तो आपका तबीयत खराब होगा, isn't it? ऐसे ही इसी क्रम में हर सिस्टम का काम अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू डाइजेस्ट फूड, मीन्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग से रिलेटेड ये सिस्टम काम कर रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड का ये ट्रांसफर इधर उधर, उससे रिलेटेड हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसफर में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। सेल टू सेल हर एक इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसे? लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। क्या बोलेंगे इसको? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें जब नर्वस सिस्टम पे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। और इसका काम होता है हमारे बॉडी में जो जितने मैसेजेस हैं, जैसे मान लीजिए कोई हॉट ऑब्जेक्ट को हमने टच किया तो हमको अपना हाथ हटा लेना है, ठीक, या जो क्विक एक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमारा ये नर्वस सिस्टम जाना जाता है। ये हमारे बॉडी के जो मैकेनिज्म है हर बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है ये। अब इसमें क्या क्या अगर आ जाए, इसमें हम बात करें, देखिए आप, इट इज द बॉडी कमांड सेंटर, यानी ये हमारे बॉडी का कमांड सेंटर है। हर बॉडी पार्ट को मान लो अगर मैं हाथ ऐसे वेव कर पा रहा हूं तो दिस इज बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी के हर एक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ये कमांड करता है कि आप ये करें, ऐसे करें, मीन्स इट इज द ओवरऑल बॉडीज कमांड। अब इसमें खास जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है इनके बारे में देखें, इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। यानी ये किस चीज से बना हुआ है? फर्स्ट हम बात करें ब्रेन। ब्रेन हमारे बॉडी को इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स ऑल द बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सबका मास्टर है कौन? ब्रेन। यही हर सबको ऑर्डर करता है, हर बातों को एनालाइज करता है, हर मैसेज को एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को फंक्शन करने में मदद करता है। ये कमांड करता है आप ऐसे करो, ठीक। इसका साथ कौन देता है? स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा बैकबोन है, ठीक। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन हो गया, और वहां से फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या फैले हुए हैं? पतले पतले नर्व्स, जिनको आप क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड थिन नेटवर्क ऑफ नर्वस सिस्टम। ये सारी चीजों से बना है और इसका काम है हमारे बॉडी में मैसेज को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, ताकि हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके, चाहे वो वॉलंटरी हो, इनवॉलंटरी हो, ठीक। अगर दूसरी तरफ हम बात करें, बहुत ऐसे रिफ्लेक्स आर्क होते हैं जो इनबॉर्न भी होते हैं और एक्वायर्ड भी होते हैं। एग्जाम्पल है, अगर आप लोग मान लो आपने कोई गुलाब जामुन अगर देख लिया या रसगुल्ला, कोई मिठाई देख लिया, आपके मुंह में सलाइवेशन होना स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कंडीशन रिफ्लेक्स हो गया। दूसरी तरफ आप काफी दिन बाद प्रैक्टिस करते 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 साइकिल चलाना सीख जाते हो, ठीक। इन सब में जो रोल प्ले करता है वो हमारा नर्वस सिस्टम प्ले करता है, ठीक। जैसे सपोज करो आप सीख लिए, इसके बाद जैसे 4 व्हीलर के ड्राइवर हैं, आप देखोगे वो आराम से 4 व्हीलर चला रहे हैं, उनका दिमाग कहीं और है। क्यों? क्योंकि उनके पूरे दिमाग में एक सिस्टम फीड हो चुका है, कब क्या कैसे करना है। और जब वो सीख रहे होते हैं तो हर चीज पे उनका पूरा कंसंट्रेशन होता है। सो दिस एवरीथिंग, एवरी मैसेज, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें यहाँ एक थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी एग्जाम्पल दिया, आपने गुलाब जामुन देखी तो आपके मुंह में पानी आ गया, तो यहाँ एनी चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी हमारे बाहरी वातावरण में किसी प्रकार का जो परिवर्तन है, जैसे गुलाब जामुन का आना भी एक परिवर्तन ही है। सो दिस इज ऑल्सो, इसको आप बोलोगे स्टिमुलस। क्या बोलोगे? स्टिमुलस। हमने उसको देखा, स्टिमुलस है वो। अब उसके बाद हमारा बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है, हमारे अंदर चेंज क्या हो रहे हैं? सलाइवेशन आना, लार का आना, दिस इज रिस्पॉन्स। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, ठीक, आपने उस पर गलती से हाथ रख दिया, दैट इज स्टिमुलस, वो आपके हाथ में चुभ गया, फिर रिस्पॉन्स क्या होगा? तुरंत हटा लेना इसको। अब ये मैकेनिज्म जो है ना,
आपका हाथ उस पे जाने से लेके हाथ हटाने तक का माइक्रो सेकंड में होता है। एंड दिस इज ऑल कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय आवर नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम हमारे जो बॉडी के अंदर जो मूवमेंट या मैसेजेस पास करता है ना, दिस इज ऑफ वेरी 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 हाई स्पीड, बहुत तेजी से इसका रिस्पॉन्स होता है। ठीक, तो ये बहुत खास चैप्टर है और बहुत इंटरेक्टिव चैप्टर है। बायो के सारे चैप्टर इंटरेक्टिव होते हैं। आप देखें इसमें, इट सेंड्स मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, यानी हर मैसेज बॉडी से ब्रेन तक आता है। सपोज करिए आपने हॉट ऑब्जेक्ट छुआ तो वो एक मैसेज हो गया। नाउ अब सेंसरी सेल्स जो हमारे हाथ के अंदर है वो इसको सेंस करेंगे कि अच्छा ये हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट हुआ। अब वो मैसेज तुरंत कहाँ आया? ब्रेन के पास। ब्रेन बोलेगा, जो इफेक्टर यहाँ मसल्स है उनको बोलेगा तो जल्दी से हटाएं उसको, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली उसको हटा लेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो मैसेज, यहाँ मैसेज का मतलब क्या है? बाहरी इंपल्स। ठीक है, आगे देखें। इट टेक्स इंफॉर्मेशन थ्रू सेंस ऑर्गन। बोला है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जैसे मान लो आपने देखा, व्हाट आर द वेरियस सेंस ऑर्गन? जैसे अगर बात करें, आई हो गया, नोज कुछ अच्छा स्मेल आ रहा है, ठीक, टंग हो गया, आपने बहुत अच्छा टेस्ट किया, स्किन ठंडा है या गर्म है। ये सारे जो सेंस ऑर्गन है ना, यही नर्वस सिस्टम को मैसेज करते हैं। यानी बेसिकली आवर नर्वस सिस्टम गेट्स इंपल्स और मैसेज थ्रू दिस सेंस ऑर्गन्स। ये सेंस ऑर्गन्स ही हैं जो नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजते हैं। ठीक है, ये अलग अलग सेंस करेंगे और उनको मैसेज भेजेंगे। प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, इट प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन एंड स्टार्ट्स रिएक्टिंग। अब वहां से जो मैसेज आया दैट इज प्रोसेस्ड बाय आवर ब्रेन। जैसे सीपीयू प्रोसेस करता है कंप्यूटर में डेटा को, वैसे ही बेसिकली आवर ब्रेन ऑल्सो प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन और देन इट डिसाइड्स व्हाट टू डू। हाथ हटाना है, नहीं हटाना है, अच्छा टेम्परेचर है, रहने दीजिए हाथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत गर्म है, हटा लीजिए, शार्प ऑब्जेक्ट है, हटा लीजिए। दिस इज ऑल फास्ट मैसेजेस विच आर गिवन बाय ब्रेन टू आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू फंक्शन। ओके, नेक्स्ट, इट कंट्रोल्स अदर बॉडी सिस्टम। मतलब बोल रहा है कि जो ब्रेन नर्वस सिस्टम है ना, ये हमारे जो दूसरे सिस्टम है उनको भी कंट्रोल करता हो, चाहे वो वॉलेंट्री हो चाहे वो इनवॉलेंट्री हो। वॉलेंट्री का मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारा देखो आंख खुल रहा है, बंद हो रहा है, दिस इज वॉलेंट्री, लेकिन ये कुछ समय के लिए। हाथ का ऊपर उठना, दिस इज वॉलेंट्री, मेरे बिल में है ये, तो वॉलेंट्री। लेकिन डाइजेशन यानी फूड, जो मेरे ये इंटेस्टाइन के अंदर फूड का जो मूवमेंट है दैट इज इनवॉलेंट्री। मेरा हार्ट का चलना दैट इज इनवॉलेंट्री, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये सारे सिस्टम कौन रेगुलेट करता है? नर्वस सिस्टम। खास सिस्टम है हमारी बॉडी के लिए। इट कोऑर्डिनेट्स एक्शन एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमको क्या एक्शन लेना है ये नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। खास सिस्टम है हमारे बॉडी के लिए। इट डिटेक्ट्स ऑल इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंज को क्या बोलते हैं हम? स्टिमुलस। यानी जितना हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं ये डिटेक्ट करता है थ्रू सेंस ऑर्गन। अगर मान लीजिए कोई बहुत खुशबू आ रही है तो नोस सेंस ऑर्गन है, स्मेल आ रहा है नोस, कुछ बहुत अच्छा चीज दिखा आई, अगर आपने कुछ टेस्ट किया स्वीट लगा टंग, आपने कोई हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट टच किया सेंसेशन ऑफ हॉट एंड टच स्किन। सो थ्रू डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, यानी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को डिफरेंट मैसेजेस लेके आता है और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट डिफेंड भी करता है। सपोज करो आग, अगर आग लगी हो बगल में और आपका अगर बॉडी में कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं है तो जल जाएगा, पता चले हाथ जल के गिर गया, आपको पता नहीं है, तो थोड़ा भी जलेगा, नर्वस सिस्टम एक्टिव। जल रहा है ऑब्जेक्ट, बहुत गर्म है, हाथ हटाएं, आप तुरंत हाथ हटा लोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी फंक्शनिंग। नेक्स्ट, इट्स फंडामेंटल फंक्शंस, यानी अगर हम बात करें कि इसके फंडामेंटल फंक्शंस क्या हैं, इसमें अगर हम देखें फंडामेंटल फंक्शंस में है फर्स्ट, इट रिसीव्स स्टिमुलस, यानी सबसे पहले ये स्टिमुलस हमारे नर्वस सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव करता है, तभी तो एक्सपेक्ट करेगा। नाउ आफ्टर रिसीविंग दैट सेंस ऑर्गन, सपोज करिए आपने गुलाब जामुन देख लिया तो आई रिसीव द स्टिमुलस। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ स्टिमुलस, यानी ये जो अब आपने गुलाब जामुन देख लिया है तो वो मैसेज ब्रेन तक जाना है, तो अब वो जो मैसेज है वो किससे कन्वर्ट होता है? सेंसरी से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू तो ब्रेन में जाएगा वो।
तो कन्वर्सन, इसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। कन्वर्जन ऑफ स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज ट्रांसडक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलस, बोला है जो स्टिमुलस है उसका ट्रांसमिशन होना, बॉडी के पार्ट्स कहाँ तक वो ट्रांसमिट होके आएगा हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलस यानी हमारा जो स्टिमुलस है एक्सटर्नल चेंज, उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? तो हमारा ब्रेन। ब्रेन डिसाइड करेगा कि आप वहाँ हाथ रखे रहिए या हटाइए। ठीक है, क्योंकि उसको इंटरप्रेट कौन करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेन करता है। कभी कभी रिफ्लेक्स आर्क के केस में हमारा स्पाइनल कॉर्ड से भी मैसेजेस चले जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टू एन इफेक्टर, मतलब अगर हमारे ब्रेन ने डिसाइड कर लिया व्हाट यू हैव टू डू, आपको हटाना है हाथ या नहीं हटाना है, तो ये इफेक्टर मसल्स यानी ब्रेन मैसेज भेजेगा हमारे इस हाथ के मसल्स को, इसको इफेक्टर बोलेंगे। जिस पे इफेक्ट होता है ना उसको इफेक्टर बोलते हैं, और जो मैसेज को रिसीव करेगा उसे रिसेप्टर बोलते हैं। तो अब इफेक्टर का काम था मैसेज लेके आना, ब्रेन ने डिसाइड किया कि आप यहां से इसको हटाओ, तो अब ये ब्रेन का जो मैसेज है दैट वर्क्स ऑन इफेक्टर, और इफेक्टर से इफेक्टर क्या करेगा? हाथ को हटा लेगा। ठीक है, तो दिस इज द होल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हम इसके थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। नर्वस सिस्टम क्या है हम पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, फिर हम पढ़ेंगे ब्रेन का डिफरेंट पार्ट और उनके फंक्शंस, फिर हम पावलोव के रूल को पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर कंडीशनड एंड अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस। ओके, दिस आर इन योर सिलेबस। धीरे धीरे समय लेके सारा समझेंगे। ओके, now we will talk about a very important section from this nervous system, that is the structure of neuron. Structure of neuron very important, इससे बार बार क्वेश्चन आता है। मैंने इसको ड्रॉ किया है, आप देखें इसको। ओके, so when we talk about this nervous tissues, nervous tissue is made up of nerve cells और neurons, यानी जो nervous tissue है वो nerve cell या neuron से बनता है, and पैकिंग सेल्स कॉल्ड न्यूरोग्लिया, और जो इसके पैकिंग सेल्स होते हैं आप उनको क्या बोलते हो? न्यूरोग्लिया। आप उसे क्या बोलेंगे? न्यूरोग्लिया। अब चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं विथ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। थोड़ा ध्यान से देखें, ये स्ट्रक्चर है उसका। दिस इज सेल बॉडी, जिसको आप साइटोन बोलते हैं, आप इसको एक्सॉन बोलते हैं। जो डेंड्रॉन का एक एक्सटेंशन है इसको आप एक्सॉन बोलेंगे, और इसका जो लास्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक एंड। अब यहाँ हम इसके सारे फंक्शंस को बारी बारी से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्ट्रक्चर है ना, आप इसको डेंड्रिटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाहर निकला हुआ जो रेशे की तरह स्ट्रक्चर है डेंड्रिटिस, इसका काम होता है इंपल्स यानी मैसेज रिसीव करना। ठीक, आगे देखेंगे सेल बॉडी है, इसको बोलते हैं साइटोन। इसमें सेल ऑर्गेनेलिस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह होते हैं। ठीक, आप इसे क्या बोलोगे? साइटोन। ये हो गया आपका एक्सॉन। क्या हो गया? एक्सॉन। और एक्सॉन के ऊपर माइलिनेटेड शीथ, जिसको हम मेडिलरी शीथ भी बोलते हैं, या माइलिन शीथ या मेडिलरी शीथ, बात एक ही है। इसका काम होता है इसको इंसुलेट करना। यह बीच में देखें नोड ऑफ रेन वायर, यहाँ पे मेडुलरी शीथ एब्सेंट है। एक्सॉन हो गया, ये हो गया सिनेप्टिक एंड। यहाँ कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। अब हम डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैसेज की बात करें, यानी मैसेज किस दिशा से किस दिशा में जाता है, यानी इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टुवर्ड्स द एक्सॉन, यानी ये डायरेक्शन है मैसेज ट्रांसफर होने का। आई होप आपको ये बेसिक क्लियर हुआ। अब हम इसके एक एक जो इसका बॉडी मतलब जो इसके डायग्राम में जो एक एक स्ट्रक्चर है उनको हम डिटेल में देखेंगे और इनका फंक्शन देखेंगे, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन, कितने भी टफ से टफ क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो इसका एक्सटेंशन है, उसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिस, और इनसे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या। डेंड्रिटिस आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल्स बॉडी, यानी ये जो सेल बॉडी है ना, इससे ये बाहर निकला हुआ भाग है, आप इसे क्या बोलते हो? डेंड्रिटिस। इट हैज सेल ऑर्गेनेलिस, यानी आप देखें इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिस है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ओके, एंड इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू रिसीव मैसेज, यानी जो ये बाल की तरह, यानी जो पतले पतली स्ट्रक्चर है, इनका काम क्या है? नर्व्स की तरह जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली दे
प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया, ये ज़्यादा दूर तक फैले होते हैं जैसे ऑर्गन्स में, ताकि जो मैसेज है वो हम इजीली पा सकें। ज़्यादा दूर तक फैला होगा तो आपको इम्पल्स आसानी से मिलेगी। तो फंक्शन हो गया प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू रिसीव इंफॉर्मेशन, मीन्स इसका फंक्शन है टू इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया टू रिसीव मोर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टुवर्ड द सेल बॉडी, यानी ये सेल बॉडी में यहाँ से जो आप सपोज करो कोई मैसेज, यानी बॉडी यहाँ से टच हुआ तो ये मैसेज कहाँ लेके आएगा, सेल बॉडी में। इट इज इंपॉर्टेंट इन इम्पल्स ट्रांसमिशन, सबसे खास इम्पल्स ट्रांसमिशन में डेंड्रिटिस का बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, ये पूरे हमारे सेंस ऑर्गन्स में फैले होते हैं। क्लियर, पूरे बॉडी में भी फैले होते हैं ये, देखिए आप। नेक्स्ट है सेल बॉडी, ये जो स्ट्रक्चर हो गया ना, आप इसको क्या बोलते हो, सेल बॉडी, और इनका फंक्शन देखते हैं हम। देखिए हमने इसको एरो से मार्क किया है, डेंड्रिटिस को हमने मार्क किया है। सेल बॉडी हैज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, लाइसोजाइम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ये कुछ सेल ऑर्गेनेलीज है जो इसके अंदर प्रेजेंट्स है। दे आर न्यूक्लियस, दे आर न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए, आपको पहले ही पता है। लाइसोसोम इसको क्या बोलते हैं, इट डिस्ट्रॉयज फॉरेन मटेरियल्स। न्यूक्लियस ये आपका पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है सेल के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियोलस से ही सेल के अंदर लाइफ होती है। हैज नो स्पिंडल और सेंट्रियोल, कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 6 महीने से ज़्यादा का कोई बच्चा हो गया तो उसके अंदर जो सेल बॉडी है ना, उसके अंदर सेंट्रियोल या स्पिंडल्स एब्सेंट हो जाते हैं। ये मैं जो बात बता रहा हूँ बिल्कुल खास है आपके लिए। अब इस सेंट्रियोल और स्पिंडल्स का फंक्शन क्या होता है, ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं। अगर कोई सेल डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने में मदद करते हैं। अब देखें 6 महीने से पुराने सेल्स के अंदर ये अगर सेंट्रियोल और स्पिंडल अगर एब्सेंट है तो सिंपल है कि वो जो सेल है ना, अब वो रिपेयर नहीं करेगा। खास इसका मतलब क्या हुआ कि नर्वस सेल्स अगर एक बार डैमेज हो गए, दे कैनॉट रिपेयर देमसेल्फ, वो दोबारा अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अब वो डैमेज हो गया तो परमानेंटली इट इज डैमेज। हाँ, वो रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है, नया बन जाएगा, लेकिन जो खराब हो गया है वो कभी रिपेयर नहीं करता है। क्यों, उसका कारण आप देख लें, दे हैज नो स्पिंडल और सेंट्रियोल। ठीक है, मोर देन 6 months डैमेज न्यूरॉन्स कैन नेवर बी रिप्लेस्ड, दे मे बी रीजनरेटेड, वो रीजनरेट हो सकते हैं लेकिन वो रिपेयर नहीं हो सकते हैं। जैसे हमारा स्किन हो गया, ये कट गया ना तो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन जो न्यूरॉन है उसमें जो सेल बॉडीज वगैरह है, ये जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन है ना, ये रिपेयर नहीं होता है, रीजनरेट होता है। ठीक है, 2 हमने देखा, बारी बारी से सारा फंक्शन देख लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आगे स्ट्रक्चर में। फर्स्ट देखिए आप, एक्सॉन, ये था आपका साइटोन, सेल बॉडी। अब यहाँ बेसिकली साइटोन का ही एक एक्सटेंशन होता है सिनेप्टिक नर्व के एंड तक, यानी इसका कोई जो डेंड्रॉन होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और कहाँ तक पहुँचता है, सिनेप्टिक एंड तक। अब इसको आप क्या बोलते हो, एक्सॉन बोलोगे। देखें इसमें इसका फंक्शन क्या है, एक्सॉन यानी सेल बॉडी और सिनेप्टिक एंड बल्ब, इन दोनों के बीच को कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेटिंग द रूट बिटवीन सेल बॉडी एंड एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल का मतलब एंड से और सेल बॉडी यानी साइटोन दोनों को जोड़ने का काम किसका होता है, एक्सॉन का। यानी ये मैसेज एक्सॉन सेल बॉडी से लेके सिनेप्टिक एंड तक पहुंचेगा। दूसरा फंक्शन में अगर हम बात करें, माइलिन शीथ, ये खास होता है। देखें आप देखें यहाँ मेडुलरी शीथ या इसको माइलिन शीथ भी बोलते हैं, ठीक एक ही शब्द है। मेडुलरी शीथ और माइलिन शीथ, देखेंगे ऊपर एक कवर है, जैसे वायर होता है ना, वायर आप कॉपर या एल्युमिनियम का वायर देखेंगे, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर किया जाता है ताकि इसमें से करंट बाहर फ्लो ना हो। ऐसे ही इसका भी काम होता है, इंसुलेशन का काम होता है। देखिए आप इसको, प्रोवाइड्स इंसुलेशन, यानी जो एक्सॉन है ना इसको कवर करती है टू एक्सॉन, स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन अलोंग द साइटोन एक्सॉन। मतलब कि पहला काम होता है कि एक्सॉन को ये इंसुलेट करती है, दूसरा जो मैसेज जो पास होता है सेल बॉडी से एंड तक उसको ये स्पीड अप यानी तेज करता है। अब देखें, अब ऐसा कैसे कर पाता है वो देखें आप। जैसे मैसेज अगर हम बात करें इस
एक्सॉन में मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है, तो देखें यहाँ से वो जंप करते हुए आगे बढ़ता है, और अगर ये जंप करता है ना तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और ये माइलिनेटेड शीथ की वजह से ही संभव है। ठीक है। सेकेंड, इट गाइड नर्व सेल ड्यूरिंग द एक्सॉन रीजनरेशन। अगर हमने देखा था कि जो एक्सॉन जो वो डैमेज हो जाते हैं तो वो रिपेयर नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन वो रीजनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो उस रीजनरेशन में भी ये मदद करता है। अगला फंक्शन किसका है, नोड ऑफ रेन वायर, यानी ये जो जहाँ मैलिन शीथ एब्सेंट है ना एक्सॉन के ऊपर, वहाँ देखिए आप गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर है, आप उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेन वायर। ओके। अनमाइलिनेटेड शीथ, यानी यहाँ पे ये जो मैलिन शीथ है दैट इज एब्सेंट, आयन मूवमेंट टेक प्लेस इफेक्टिवली लीडिंग टू लीपिंग फ्रॉम वन नेट टू अनदर, यानी यहाँ पे जो आयंस है ना, यहाँ पे आयंस का मूवमेंट होता है इस पर्टिकुलर जगहों पे, और जिसकी वजह से जो सिग्नल है यानी इलेक्ट्रिक मैसेज है वो लीपिंग का मतलब होता है कूद के आगे बढ़ना। तो देखिए यहाँ से कूदेगा यहाँ, यहाँ से कूद के यहाँ, ऐसा करने से ना मैसेज बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। ओके, इसको बोलते हैं हम लीपिंग मूवमेंट से। आयन मूवमेंट टेक प्लेस इफेक्टिवली लीडिंग टू द लीपिंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर, यानी एक नोड से दूसरे नोड से तीसरे नोड अलग, कॉल्ड सैल्टरी कंडक्शन। आप इस जो लीपिंग मूवमेंट है आप इसको क्या बोलते हो, सैल्टरी कंडक्शन। आई होप आपको ये जो लीपिंग मूवमेंट है बाकी ये तीनों फंक्शन क्लियर हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम फिर। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज निसेल्स ग्रेन्यूल। सी निसेल्स ग्रेन्यूल्स बेसिकली ये इसके अंदर मिलने वाले स्ट्रक्चर हैं। They consist of rough endoplasmic reticulum. They are involved in transfer of protein and enzymes involved in the neurotransmitter synthesis. यानी न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में जो एंजाइम्स लगते हैं और प्रोटीन्स, उनको ये ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। आप ये क्या मिलेगा आपको, निसेल ग्रेन्यूल्स इसमें मिल जाएगा। ठीक है। अगला है सिनेप्टिक एंड बल्ब्स, यानी ये खास है, इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट में जो यहाँ बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है। अब देखिए जहाँ एक न्यूरॉन, सपोज करो ये एक न्यूरॉन हो गया, हमने इसको रफली ड्रॉ किया। अब ये जो दो दूसरे न्यूरॉन से जब मिलेगा ना तो ये जो जोड़ होता है आप इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलेंगे, साइनेप्स। ओके। अब ये साइनेप्स जो होता है यहाँ पे ये होता है सिनेप्टिक एंड बल्ब्स, ये बल्ब्स होते हैं। और इनका खास बात और सबसे ज़रूरत क्या है, देखें, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन इम्पल्स कंडक्शन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। यानी मान लो इस न्यूरॉन से अब ये दूसरे न्यूरॉन में जब मैसेज जा रहा है, ठीक, दे कंटेन बल्ब और सैक विच हैव एसिटोकोलिन विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो अब यहाँ जो ये आपको जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहीं पे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है हर न्यूरॉन के अंदर, जिसके अंदर से रिलीज होता है केमिकल जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है उसका, एसिटाइल कोलिन। और ये मैसेज को, इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है, ये ट्रांसफर करने में मदद करता है। और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में बेसिक यही है, यहीं से क्वेश्चन आने चाहिए। आई होप आप इसको एक दो बार देखें और पूरे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देख ले रहे हैं। फर्स्ट है आपका सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी मीन्स जो इम्पल्स लेके आएगा तभी तो सेंस करेंगे आप, तब लेके जो आता है आप उसको ए से लिखते हैं, और जो लेके जाता है, जाएगा, यानी आप देखेंगे जहाँ एक्सेट पॉइंट होगा वो ई से होगा। ये ट्रिक होगा, जो लेके आएगा ए से, लेकिन जो लेके जाएगा वो ई से होगा। ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन्स। आप इसको और क्या बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स। दे कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो इम्पल्स को हम लोग के डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ठीक है, लेके कहाँ तक पहुँचाते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। लेके आने का काम आना अफरेंट का होता है या सेंसरी का। ओके। सेकेंड टाइप देख लेते हैं हम। सेकेंड इज मोटर न्यूरॉन, इसको हम इफरेंट बोलते हैं। इफरेंट न्यूरॉन, दे कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी वहाँ से मैसेज आ गया था ब्रेन तक, अब ब्रेन से जो मैसेज वापस जाएगा ना, आप इसको बोलते हैं मोटर और इफरेंट न्यूरॉन। अब ये जो ब्रेन से मैसेज है वो या तो किसी
मसल्स पे एक्ट करता है या किसी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। अगर मसल्स पे एक्ट करेगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, देखो मान लो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है तभी मेरा हाथ ये फोल्ड हो रहा है, ठीक। तो अगर मसल्स पे एक्ट करेगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन पैदा करेगा। और वही अगर हम बात करें जब ये ग्लैंड्स पे एक्ट करता है तो इट कॉजेज सिक्रीशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स हो सकता है, सिक्रीशन ऑफ वेरियस ग्लैंड्स हो सकता है, ठीक है। आप देखें डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक मसल्स ग्लैंड, मसल्स के ऊपर इट विल कॉज, ऑन मसल्स इट विल कॉल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन वेरएस इन द ग्लैंड्स इट कॉल्स सिक्रीशन। थर्ड इज कनेक्टिव न्यूरॉन्स, यानी कनेक्टिव न्यूरॉन्स क्या है, इम्पल्स आया फिर इम्पल्स गया, इन दोनों के जो बीच वाला है जिसने रिसीव भी किया और छोड़ा भी, आप उसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिव न्यूरॉन्स बोलते हैं। देखें जैसे दे कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स टू मोटर न्यूरॉन्स, यानी सेंसरी से जो लेके आए और जो लेके गए, यानी ये कहाँ पे स्थित होंगे फिर, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में, तभी तो वहाँ से मैसेज को रिसीव भी किया और सेंड भी किया। वही देखें they are found mostly in the brain and spinal cord. They are stimulated by signals from the sensory and other connective neurons. They are called associated और interneurons. सबसे खास है आप इनको interneurons बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। ज़्यादातर इनका लोकेशन की बात करें, दे आर लोकेटेड मोस्टली इन द ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो आई होप आपको ये वीडियो इतना पसंद आया। अगले वीडियो में हम आपको ब्रेन का डायग्राम देंगे, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है लेकिन एक्सप्लेन करने के चक्कर में, अगर आप प्लीज़ न्यू व्यूअर हैं सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।